दुनिया भर से लोग आ रहे हैं अमेरिका में पढ़ाई करने के लिए। और अगर इंडिया की बात करें तो बहुत सारे बच्चे मास्टर्स करने के लिए आते हैं F1 वीज़ा पे। तो अगर आप F1 वीज़ा पे अमेरिका आ रहे हो तो कैसे आपको इवेंचुअली ग्रीन कार्ड मिल सकता है और आप एक परमानेंट यूएस रेजिडेंट बन सकते हो, उसके बारे में आज बात करते हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई मेक वीडियोज अबाउट लाइफ इन अमेरिका एंड स्टडीज इन अमेरिका, तो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला और सबसे इजी तरीका जिसके थ्रू आपको ग्रीन कार्ड मिल जाएगा और आप इवेंचुअली अमेरिकन सिटीजन बन जाओगे वो है शादी। अगर आप एक स्टूडेंट हो, अमेरिका आ रहे हो F1 वीज़ा पे, तो अपना टिंडर प्रोफाइल शापन कर लो और यहाँ पे आकर के किसी अमेरिकन सिटीजन को पटाओ। अगर ये आपने कर दिया तो आपको 1 साल में ग्रीन कार्ड मिल जाएगा और 3-4 साल में आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। जितना इजीली मैंने बोल दिया उतना इजी है नहीं। इट्स अ चैलेंज टू फाइंड समबडी। और डिफरेंस क्या होता है कि जैसे आपकी इंडियन अपब्रिंगिंग है तो आपका जो कल्चर है वो इंडियन है, और अगर आप किसी अमेरिकन को पटाओगे तो उनका कल्चर एकदम अलग होगा, तो वहाँ पे आपको एडजस्ट होने में शायद डिफिकल्टी हो सकती है। बट ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, बहुत सारे लोगों ने किया हुआ है और सक्सेसफुल भी हुए हैं। तो ये सबसे ईजी तरीका है और सबसे स्मूथ तरीका है जिसके थ्रू आप एक अमेरिकन सिटीजन बन सकते हो। इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करूंगा कि यहाँ पे बहुत सारा फ्रॉड भी होता है। बहुत सारे लोग सिर्फ ग्रीन कार्ड के लिए शादी करते हैं, बट दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग। अगर आपको जेन्युइनली किसी से प्यार हो गया और आप उससे शादी कर रहे हो और इवेंचुअली आपको ग्रीन कार्ड मिल रहा है, दैट्स फाइन। बट अगर आप सिर्फ ग्रीन कार्ड के चक्कर में आप शादी कर रहे हो देन आई डोंट अग्री विद इट। दूसरा तरीका जिसके थ्रू आपको ग्रीन कार्ड मिल सकता है वो है EB-5 या फिर इन्वेस्टर वीजा। अगर आप एक हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हो, आपके पास बहुत सारा पैसा है, तो उस पैसे को आप स्मार्टली अमेरिका में इन्वेस्ट कर सकते हो, बिजनेस चालू कर सकते हो और एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हो। क्राइटेरिया ये है कि आपको $800,000 का इन्वेस्टमेंट करना है और 10 लोगों को जॉब देनी है। इसका लॉजिक ये है कि आप एक जॉब क्रिएटर हो, आपने यूएस की इकोनॉमी में बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन किया है और इसीलिए आप डिजर्व करते हो अमेरिका में रहना। तो EB-5 के थ्रू आपको ईजिली ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। आप किसी इमिग्रेशन लॉयर की मदद ले सकते हो जो आपके लिए सारा फाइलिंग और पेपर वर्क करेगा और आपको पेपर पे प्रूव करना रहेगा कि आपका जो बिजनेस है वो $800,000 के ऊपर का बिजनेस है और आपने 10 लोगों को ऑन पेपर जॉब दी है, एंड दैट्स इट, एंड देन यू विल बिकम एन अमेरिकन सिटीजन इवेंचुअली। ये जो 2 तरीके मैंने आपको बताए ये बहुत ही ईजी तरीके हैं जिसके थ्रू आप एक अमेरिकन सिटीजन बन सकते हो, बट ये तरीके कॉमन नहीं है। क्योंकि पहला तो शादी इतना ईजी नहीं है कि यहाँ पे आप किसी लाइफ पार्टनर को ढूंढो जिसके साथ आप शादी कर लो, क्योंकि बहुत बड़ा कल्चरल डिफरेंस रहता है। आप इंडियन हो और अमेरिकन लाइफस्टाइल और अपब्रिंगिंग एकदम अलग है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी फैमिली अग्री नहीं करेगी। सबके अपने अपने रीजंस हैं और मेजॉरिटी लोग शादी करके ग्रीन कार्ड नहीं लेते हैं। दूसरा तरीका मैंने बताया इन्वेस्टर वीजा का, जिसमें $800,000 का इन्वेस्टमेंट करना है और जॉब क्रिएट करना है। तो इतना सारा पैसा किसी के पास नहीं है। अगर किसी के पास है इंडिया में तो वो इंडिया में ही रहेगा, अमेरिका क्यों आएगा, राइट? अगर इतना पैसा आप कमा रहे हो इंडिया में $800,000 तो यू डोंट नीड टू कम टू अमेरिका। अब आते हैं तीसरे तरीके पे जिसके थ्रू आप एक यूएस सिटीजन बन सकते हो, वो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी। इसको EB-1 कैटेगरी भी बोलते हैं। इस कैटेगरी में आप सेल्फ पिटिशन कर सकते हो, मतलब खुद से ही अप्लाई कर सकते हो, आपको किसी एम्प्लॉयर की जरूरत नहीं है, और आप USCIS को बोल सकते हो कि आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी वाले पर्सन हो और इसीलिए आपको यूएस में रहना है और काम करना है। अगर आपने सक्सेसफुली प्रूव कर दिया USCIS को तो आपको ये वीजा मिल जाएगा एंड यू विल इवेंचुअली बिकम एन अमेरिकन सिटीजन। इस कैटेगरी का जो क्राइटेरिया है बहुत ही डिफिकल्ट है मीट करना, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रूव करना पड़ता है USCIS को कि आप बहुत ही हाईली सक्सेसफुल पर्सन हो, आपके पास नेशनल लेवल का अवार्ड होना चाहिए और आपकी इनकम बहुत ज्यादा होनी चाहिए, और आप जो है अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में आपको बहुत सक्सेसफुल होना पड़ेगा। अगर आप उन सारे क्राइटेरियाज को मीट करते हो तो आप सेल्फ पिटिशन कर सकते हो और USCIS उन सारे क्राइटेरियाज को इवैल्यूएट करेगी, और अगर आपने सक्सेसफुली इवैल्यूएशन में अगर आप पास हो गए तो आपको ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। EB-1 को आइंस्टाइन वीजा भी बोलते हैं, क्योंकि इसी वीजा के थ्रू अल्बर्ट आइंस्टाइन यूरोप से अमेरिका आए थे और यहाँ पे आकर वो अमेरिकन सिटीजन बन गए। मेरी रिसर्च में मुझे ये भी पता चला कि डोनाल्ड ट्रंप की वाइफ मेलानिया ट्रंप, उनको भी EB-1 वीजा मिला था, जो एक काफी बड़ा स्कैंडल था। फोर्थ कैटेगरी जिसके थ्रू आप एक अमेरिकन सिटीजनशिप पा सकते हो वो है EB-2 और एक्सेप्शनल एबिलिटी।
इस कैटेगरी में आप खुद को पेटिशन नहीं कर सकते हो, आपको एक एम्प्लॉयर चाहिए जो आपके बिहाफ पे यूएससीआईएस को बोलेगा कि हाँ ये पर्सन मेरे लिए काम करता है और मैं चाहता हूँ कि ये काम करता रहे, इसलिए इसको ग्रीन कार्ड दे देना चाहिए। इस कैटेगरी को एक्सेप्शनल एबिलिटी कैटेगरी भी बोलते हैं। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो EB1 में मैंने बोला था कि आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी चाहिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी और एक्सेप्शनल एबिलिटी में डिफरेंस है। यहाँ पे क्राइटेरिया थोड़े रिलैक्स्ड हैं और आपके एम्प्लॉयर को आपको स्पॉन्सर करना पड़ेगा और आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। ये सब क्राइटेरिया है इसके। इंडियंस के लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया इस कैटेगरी में क्योंकि बहुत ज्यादा बैकलॉग बढ़ गया है, बट अगर आप कोई और कंट्री के सिटीजन हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लास्ट कैटेगरी जो है वो है EB3। ये भी एक एम्प्लॉयमेंट बेस्ड है, तो किसी एम्प्लॉयर को स्पॉन्सर करना पड़ेगा आपको, आप खुद को स्पॉन्सर नहीं कर सकते हो। बट इस कैटेगरी में और EB2 में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आपके पास मास्टर्स डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं है और अगर आपके पास सिर्फ वर्क एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे आपको आपका एम्प्लॉयर स्पॉन्सर कर सकता है। EB3 को अगर हम EB2 कैटेगरी से कंपेयर करें तो इस कैटेगरी में भी थोड़ा बैकलॉग है, बट EB2 जितना नहीं है और बैकलॉग भी सिर्फ इंडियंस के लिए है और चाइनीज के लिए है, बाकी सब कंट्रीज का बैकलॉग बहुत कम है। प्रेफरेंस वाइज अगर हम बात करें तो EB1 को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस है विच इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी, उसके बाद आता है EB2 जिसको एक्सेप्शनल एबिलिटी बोलते हैं और लास्ट में आता है EB3। जितना ऊपर आपकी फाइलिंग होगी उतना बेटर होगा आपके लिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल था और आपको कोई नई इन्फॉर्मेशन पता चली। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डालो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।